सोचो अगर मैं कहूं कि एक आदमी ने अकेले ही हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की नींव रखी, वो आदमी जिसने मुश्किलों के बावजूद एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जो आज भी हमारे देश को शेप करता है। ये कहानी है जमशेदजी टाटा की, वो शख्स जिसने फ्यूचर को सबसे पहले देखा। 1829 में गुजरात के एक छोटे से गांव में जन्मे जमशेदजी ग्रेटनेस के लिए बने थे। उनका परिवार पारसी कम्युनिटी का हिस्सा था, जो बिजनेस में अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। लेकिन दूसरों से अलग जमशेदजी सिर्फ ट्रेड नहीं करना चाहते थे, वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने बॉम्बे, अब मुंबई में एल्फिंस्टोन कॉलेज से हायर एजुकेशन ली, लेकिन उनकी असली सीख क्लासरूम के बाहर की दुनिया से मिली, बिजनेस की दुनिया से। सिर्फ 29 साल की उम्र में जमशेदजी ने अपना पहला बिजनेस शुरू किया, 21,000 रुपए से एक छोटी ट्रेडिंग फर्म। वो इंग्लैंड को कॉटन एक्सपोर्ट करते थे और इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्ट करते थे। लेकिन कुछ बात उन्हें खटकती थी, क्यों इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करता था जबकि ब्रिटिशर्स सारा प्रॉफिट कमाते थे। जमशेदजी को कड़वी सच्चाई समझ आ गई। इंडिया को रिसोर्स हब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि ब्रिटेन इंडस्ट्रीज बना रहा था। उन्होंने यह हमेशा के लिए बदलने का फैसला किया। दूसरे ट्रेडर्स की तरह बॉम्बे में मिल शुरू करने के बजाय उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने नागपुर को चुना। क्यों? क्योंकि यह कॉटन फार्म्स, कोल माइंस और रेलवेज के पास था, एक इंडस्ट्रियल हब के लिए परफेक्ट लोकेशन। 1.5 लाख रुपए और जबरदस्त डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने इंडिया की पहली ट्रूली मॉडर्न टेक्सटाइल मिल बनाई, द सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। लेकिन सक्सेस आसान नहीं थी। ब्रिटिशर्स जो इंडियन मार्केट्स को कंट्रोल करते थे, उन्होंने उनकी ग्रोथ रोकने की कोशिश की। उन्होंने ज्यादा टैक्सेस लगाए, रॉ मटेरियल एक्सेस रेस्ट्रिक्ट किया और ब्रिटिश टेक्सटाइल इंपोर्ट्स को फायदा दिया। हार मानने के बजाय जमशेदजी ने अपने वर्कर्स को एम्पावर किया। उन्होंने 8 आवर वर्क डेज, पेंशन फंड्स और मेडिकल बेनिफिट्स शुरू किए। उस जमाने में रेवोल्यूशनरी आइडियाज। धीरे धीरे उनकी मिल फ्लरिश हुई। लेकिन जमशेदजी सिर्फ एक बिजनेस नहीं बना रहे थे, वो एक नेशन बना रहे थे। जमशेदजी टाटा के 4 सपने थे जो इंडिया के फ्यूचर को शेप देंगे। हर एक सपना इम्पॉसिबल ऑड्स के खिलाफ एक बैटल था। ब्रिटिशर्स मानते थे कि इंडियन स्टील नहीं बना सकते, लेकिन जमशेदजी डिटरमिन्ड थे। उन्होंने दुनिया भर की ट्रैवल की, मेटलर्जी पर ही और परफेक्ट लोकेशन ढूंढी, सांची, जहां आयरन ओर और कोल बहुत था। हालांकि जमशेदजी इसके बनने से पहले ही गुजर गए। उनके बेटे दोराबजी टाटा ने इसे पूरा किया और 1907 में टाटा स्टील का जन्म हुआ। उस समय जब इंडिया महंगे कोल पावर पर डिपेंड था, जमशेदजी ने वाटर पावर यूज करने का सपना देखा। उनकी विजन ने टाटा पावर, इंडिया की फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी, को जन्म दिया। जमशेदजी जानते थे कि एक नेशन नॉलेज से ग्रो करता है। उन्होंने अपनी फॉर्च्यून ईएसकी बैंगलोर, इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन, को बनाने के लिए डोनेट कर दी। एक ब्रिटिश होटल के रेसिज्म से इंसल्टेड होकर जमशेदजी ने इंडिया का फाइनेस्ट होटल बनाने की कसम खाई। 1903 में उन्होंने ताज महल पैलेस मुंबई खोला, जो हॉस्पिटैलिटी का ग्लोबल आइकॉन बन गया। हालांकि 1904 में वो गुजर गए, उनके ड्रीम्स थ्राइव करते रहे। सीन 2, आज का टाटा ग्रुप। आज टाटा ग्रुप 150 से ज्यादा कंट्रीज में काम करता है। स्टील, पावर, ऑटोमोबाइल्स, आईटी, एयरलाइंस और बहुत कुछ इंडस्ट्रीज में। टाटा स्टील से टीसीएस तक उनकी लेगेसी इंडिया की इकोनॉमी को पावर देती है। उनका नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये ट्रस्ट, इनोवेशन और नेशनल प्राइड का सिंबल है। जमशेदजी टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक नेशन बिल्डर, एक ड्रीमर और एक विजनरी थे। उनकी कहानी प्रूव करती है कि एक आइडिया फ्यूचर बदल सकता है।
क्या तुम्हारे पास भी कोई ऐसा ड्रीम है जो दुनिया बदल सकता है? जमशेदजी टाटा की कहानी से इंस्पायर हो।